जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव कब होता है? स्नान पूर्णिमा। उस दिन ठाकुर जी 108 और भी ज्यादा हो जाते हैं कलशों से जल से स्नान करते हैं। इंद्रद्युम्न राजा की तपस्या की पूर्णता पर, उसकी इच्छा पर ठाकुर जी इसी दिन प्रकट हुए। किस दिन? स्नान पूर्णिमा। स्नान पूर्णिमा के दिन बंधुओं, आप लोग आ सको तो जगन्नाथपुरी आइएगा। हम कालीराम साईं जी को बुलाएंगे कि वो भी आवें, इस बार जगन्नाथ जी का एक साथ दर्शन करें उनके मंगल में प्राकट्य दिवस पर। और जो नहीं आ सकते हो उस दिन बंधुओं, घर पर सुंदर ठाकुर जी का जलाभिषेक करो। दूध नहीं, घी नहीं, दही नहीं, पंचामृत नहीं, उस दिन केवल जल से अभिषेक होगा। कैसे करना चाहिए थोड़ी बहुत विधि हम बता देते हैं। मटके में सुंदर जल रखो, हो सके तो दिव्य नदियों का जल हो, यमुना जी का हो तो बहुत अच्छा है। यमुना जी का जल हमारे लाल जी के लिए, यमुना जी का जल आता है कटा पत्थर, एक स्थान है उत्तराखंड में, जहां श्री यमुना जी पहली बार पृथ्वी पर आती हैं हिमालय से। इतना शुद्ध सात्विक कांच जैसा जल है वहां पर। वहीं से जल पहुंचेगा जगन्नाथपुरी, तो वहीं से आता हर वर्ष। रात्रि में उस जल को मटके में रखो, जल में बढ़िया इलायची पीस करके और छान करके बहुत बारीक बारीक उसके दाने जल में पधराओ। खूब शुद्ध बढ़िया वाली केसर जल में पधराओ। एक कपूर जैसी एक सामग्री आती है, उसको खाया जाता है, उसको कहते हैं ब्रास। वो मिल जाए तो परचूनी की दुकान पर मिलता है, थोड़ा सा ब्रास ले आओ, बहुत थोड़ा सा पीस करके वो भी उस जल में डाल दो। उसके बाद चंदन घिस करके, खूब सारा चंदन घिस करके भी उसमें डाल दो। फिर गुलाब की पत्तियां, मोगरे के पुष्प, ये मोगरा तो नहीं है, मोगरा यहीं कहीं, हाँ भागवत जी का धारण है, मोगरा का पुष्प श्वेत, वो डाल दो। कुछ भी आर्टिफिशियल सामान नहीं, इत्र वगैरह कुछ नहीं डालना है उसमें। तो क्या क्या डालना है? इलायची डालो, केसर डालो और ब्रास डालो, चंदन घिस करके डालो, मोगरे का पुष्प और गुलाब का पुष्प। ये भर करके खूब 2-4 मटकों में भर करके मटके को ऊपर सुंदर मलमल के वस्त्र, श्वेत वस्त्र से ढक दो। उसके बाद उन मटकों का श्रृंगार करो। क्यों? श्री यमुना जी के भाव से। यमुना जी, और जहां आपके ठाकुर जी विराजते हैं वहीं उन मटकों को ठाकुर जी के पास विराजमान करो। रात्रि में ठाकुर जी और श्री जी यानी कि यमुना जी का रास विहार होगा। रास विहार होता है, या तो कूलर, बढ़िया ठंडा कूलर हो, या तो एसी हो, चालू रखिएगा पास में। ये जो स्नान पूर्णिमा आती है 9 तपा के दिनों में आती है, सबसे भयंकर गर्मी होती है 9 दिन की, उन्हीं के बीच में स्नान पूर्णिमा होती है। रात्रि भर वो जल इतना ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा, सुबह सुबह महाराज वो पूरा जो कक्ष है वो महक से गमक उठेगा। उसकी महक नहीं जाएगी कम से कम 10 दिनों तक, केसर की, इलायची की, इतना अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा ठाकुर जी बैठे हैं प्रत्यक्ष। फिर उसके बाद सुंदर पात्र लो, पात्र लेकर के ठाकुर जी को केवल एक कौपीन, एक लंगोटी पहनाओ और कुछ नहीं, और बढ़िया धीमे धीमे उस जल से स्नान कराते रहो। पद गाओ, स्तुतियां गाओ और खूब देर तक ठाकुर जी को नहवाते रहो। सामने एक फुब्बारा चला दो, छोटा सा फुब्बारा आर्टिफिशियल मंगा लो, उसमें भी थोड़ी इत्र आदि डाल करके वो फुब्बारा चलता रहे। पीछे खस की टाट लगा दो और उस टाट को भी गीला कर दो, उसमें भी खस, मतलब ठंड ही ठंड, इतनी मतलब जाड़ा लग जाए ठाकुर जी को, ऐसी शीतलता रखो। और बढ़िया नीचे कोई फर्श पर कालीन वालीन नहीं, सामान्य पृथ्वी रहने दो, उस पर भी थोड़ा गीला गीला हो जाए, वो भी ठंडी हो जाए, मतलब चारों दिशाओं से ठाकुर जी को शीतलता का अनुभव हो। और उसके बाद बढ़िया ठाकुर जी का अभिषेक करो। अभिषेक करने के बाद ठाकुर जी चकाचक हो जाएंगे। फिर जो ठाकुर जी को कौपीन पहनाई थी उसमें केसर का और पूरे रस का वर्ण आ जाएगा, पीला पीला हो जाएगा। उसके चीरा बना करके घर के सब लोगों को दे दो, कोई अपने गले में पहन लो, कोई अपने कलावे में बांध लो ठाकुर जी का वस्त्र। फिर ठाकुर जी का बहुत सूक्ष्म श्रृंगार। उस दिन एक ही वस्त्र पहनाओ ठाकुर जी को, ज्यादा नहीं, एक वस्त्र पहना करके चंदन घिस करके उस चंदन की छोटी छोटी गोलियां बना करके वही ठाकुर जी को माला, उसी का ठाकुर जी को पाग, उसी के कुंडल। ठाकुर जी को आज कुछ भी भारी पहनाना नहीं। और फिर बढ़िया प्रसादी भोग लगाओ। प्रसादी में भी खाने वाली वस्तु कम, पीने वाली वस्तु ज्यादा। आम का पना, पना जानते हैं आप? आम का पना गर्मियों में पिया जाता, आम का पना बनाओ सुंदर। और दूध, घी, दही की सामग्री कम, पानी की सामग्रियां ज्यादा, जल की सामग्री। ऐसी सुंदर सुंदर बढ़िया 3-4 प्रकार के पीने के आइटम बनाओ। आइटम नहीं बोलना चाहिए ठाकुर जी के लिए बढ़िया प्रसादी सिद्ध करो। और आप लोगों को जो बढ़िया लगे रुचिकर वो बना के ठाकुर जी को पवाओ। फिर ठाकुर जी का प्रसादी जल सब में वितरण करके उसको पान करो। वो जल ऐसा होना चाहिए जो पान किया जा सके, ठाकुर जी को अर्पित किया जा सके। ऐसे करके स्नान पूर्णिमा अपने घर पर मनाइए। और उस दिन जरूर गाइएगा क्या? जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। आओ हे जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले
हाथ तेरे हवाले, तो हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल भरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तो हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल भरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन। हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, बलभद्र सुभद्रा संग, हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, हे मंदिर के शिखर नील चक्र विराजे, हो मंदिर के शिखर नील चक्र। मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ जी की तरह ओह जगन्नाथ चकानैन, हे जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल भरे तू न संभाले तो कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन, हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। बैठ जाओ। तो स्नान पूर्णिमा पर महाप्रभु जगन्नाथ जी का ये पद भी गाइएगा। ठाकुर जी को खूब चकाचक नवावे के बाद, भोग प्रसाद लगाने के बाद, उसके बाद फिर जगन्नाथ जी को याद कीजिएगा। वहां जो आएंगे वो तो हमारे साथ गाएंगे, और जो नहीं आ पाएंगे वो अपने घर बैठे बैठे गाइएगा। और एक जगन्नाथ जी का एक कार्टून आता है पोगो पर, देखा है? उसका एक नया शायद मूवी उसके आए हैं क्या? वो लोग पोगो वाले आए क्या? बैठे नहीं, अभी मिले थे। उसका ट्रेलर लॉन्च भी हम वही कथा में ही करेंगे। और उस जगन्नाथ जी के सुंदर कार्टून वाले में ये वाला पद भी हम गा रहे हैं। और वहां एक भक्त है, वो जगन्नाथ जी को जगह जगह कह के बुलाता है, मेरे जगह जगन्नाथ जी को। तो बहुत सुंदर उसकी वो भी लीला आएगी। तो जगन्नाथपुरी में इस बार हम 10 दिन वहीं हैं, 20 जून से लेकर के और 30 जून तक। तो 20 जून से 26 जून पहले कटक में कथा है, फिर 27, 28, 29, 30 जून जगन्नाथपुरी में। वहां चकाचक सुबह तो कथा सुना करेंगे। गर्मी का समय है, एसी पंडाल बन रहा है, बढ़िया, खूब प्रेम से आइएगा। और फिर पूरे दिन आनंद करेंगे, ऊधम करेंगे। कभी खीर चोरा गोपीनाथ जाएंगे, साक्षी गोपाल जाएंगे, ऐसा आनंद वहां होगा। समुद्र स्नान करेंगे। तो स्नान पूर्णिमा पर खूब ठाकुर जी को आनंदित कराइएगा। फिर किन्हीं का प्रश्न है कि महाराज जी सच्ची शरणागति और केवल मजबूरी में भगवान को याद करने में क्या अंतर है? कितना बड़ा अंतर है। एक तो वही बात हो गई कि आप मुझसे वास्तव में प्रेम करते हो, मुझसे वास्तव में मित्रता मानते हो। लेकिन एक वो तरीका है कि भाई पिताजी ने कहा है कि इनकी कथा नहीं सुनोगे तो रोटी नहीं मिलेगी। कितना बड़ा अंतर है। स्वार्थ और वास्तविकता का है ये। तो कैसे पहचाने कि भीतर वास्तविक समर्पण भर रहा है या नहीं? वास्तविक समर्पण में कुछ चाहिए नहीं। जहां चाह हो, उम्मीद हो, इच्छा हो, रिक्वायरमेंट्स हो, वो वास्तविक नहीं है। जहां पर ठाकुर जी से इतनी भी चाह है कि नाथ मेरे इस कष्ट को समाप्त कर दीजिए, वो भी पूर्ण समर्पण नहीं है। जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, ये है पूर्ण समर्पण। हमें आपसे कुछ शिकायत नहीं है नाथ, राजी रहो, आप बस राजी रहो। मैं अपने मुख से कुछ नहीं बोलूंगा, आप बस राजी रहो, प्रसन्न रहो। एक कृष्णदास नाम के बहुत भक्त हुए हमारे व्रज में। एक सिद्ध श्री कृष्णदास थे, सिद्ध कृष्णदास। सिद्ध कृष्णदास बाबा
ये बहुत कम अवस्था में 14-15 वर्ष की अवस्था में वृंदावन आ गए, और वृंदावन आकर के इन्होंने संत महात्मा साधुओं से बस थोड़ी नाम दीक्षा ले ली और यमुना जी के तट पर बैठ करके भजन करने लगे। लेकिन इनका मन नहीं लगा। क्यों? दर्शन करने की बड़ी इच्छा होती थी, और उस समय वृंदावन में गोविंद देव जी प्रकट हुए थे, पर मुगलों के आक्रमण के कारण गोविंद देव जी जयपुर चले गए थे। बहुत ध्यान से सुनना। तो श्री सिद्ध कृष्णदास बाबा 15-16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कहा गोविंद देव जी नहीं है यहाँ पर, मैं क्या करूं? तो ये भी जयपुर चले गए, और जयपुर जाकर के वहीं गोविंद देव जी के मंदिर में जाके पुजारी जी से कहा मुझे कुछ सेवा दे दो, मैं बस दर्शन करूंगा, भजन करूंगा, सेवा करूंगा, ऐसे ही पूरा जीवन व्यतीत करना है। 15 साल का बालक। तो पुजारी जी ने इनको एक सेवा दे दी। मंदिर में ये सेवा करते, दर्शन करते, प्रसाद पाते और भजन करते, बस यही इनका काम। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। 15 वर्ष 16 वर्ष की अवस्था में गोविंद देव जी मंदिर गए, केवल प्रसाद, दर्शन और भजन यही करते, कहीं बाहर भी नहीं जाते मंदिर से। 10 वर्ष हो गए। जब इनकी अवस्था हुई 26 वर्ष की, तो 26 वर्ष की अवस्था में धीरे धीरे इनको क्रोध आने लगा, और शास्त्र आज्ञा करते हैं कि क्रोध प्रकट रूप है किसका? काम का। यदि किसी व्यक्ति को भयंकर क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर काम भी है। काम कई बार प्रकट नहीं होता, और हमारे भारत की तो परंपरा भी ऐसी है कि काम छुपाते हैं लोग, लेकिन काम अपना दूसरा रूप दिखा देता है। क्रोध, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, दांत कसकसाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं, मारपीट तक उतर आते हैं, छोटी छोटी बात पर तबाही मचा देते हैं। इसका मतलब है वो व्यक्ति के अंदर काम भी बहुत है। तो जब इनके अंदर क्रोध प्रकट होने लगा, अब मंदिर में दर्शनार्थी आते, उनसे लड़ लेते, कभी चिल्ला देते, कभी गुस्सा करते, फिर ये अपने आप सोचते मुझे इतना क्रोध क्यों आ रहा है। एक रात्रि तो ऐसा हुआ कि इनको काम का अनुभव भी हो गया। दूसरे दिन सुबह उठकर के इतनी चिंता में पड़ गए कि मैं पिछले 10 वर्ष से गोविंद देव जी की शीत प्रसादी पाता हूं, एकादशी व्रत करता हूं, केवल दर्शन करता हूं, मंदिर में सेवा करता हूं, फिर मुझ में काम और क्रोध क्यों प्रकट हो रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। मैंने एक दिन भी किसी व्यक्ति के हाथ का कुछ नहीं पाया, बाहर कभी मैं गया नहीं, किसी को नजर उठा के देखता नहीं, गोविंद देव जी का प्रसाद पाता हूं, भजन करता हूं, दर्शन करता हूं, फिर मुझ में काम क्यों आ रहा है, क्रोध क्यों आ रहा है? तब इन्होंने कई महापुरुषों से पूछा, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। तब इनको एक विद्वान ने कहा कि आप काम बन जाओ, और वहां जय कृष्णदास बाबा विराजते हैं, उनसे जाके इसका समाधान पूछो। तो ब्रजमंडल के राजस्थान क्षेत्र में काम बनवे आए, और वहां आकर के बाबा को अपनी स्थिति बताई कि बाबा 10 साल से गोविंद देव जी की प्रसादी पा रहा हूं, गोविंद देव जी के चरणों में रहता हूं, मंदिर का मार्जन करता हूं, एक बार भी बाहर नहीं जाता कुछ, फिर मेरे अंदर काम क्रोध क्यों आया, मुझे बताइए। तो बाबा हंस करके कितना सुंदर उत्तर देते हैं। बोले गोविंद देव जी के चरणों में केवल 10 वर्ष निकाले हैं, पर काम वासना में तो अनेक जन्म निकाले हैं। इससे पूर्व जन्म में तुम क्या थे तुम्हें नहीं पता, लेकिन जो भी थे उसमें काम वासना होती ही है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये आहार भोजन, निद्रा नींद, भय डर, और मैथुन यानी कि वही सब विषय भोग, ये सबके जीवन में होता है। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो 84 लाख योनियों की सब योनियों में, वही सब 4 चीज मानवों में भी हैं। लेकिन मानवों में एक चीज एक्स्ट्रा है जो उनके पास नहीं है। क्या? भगवत भजन करने की सामर्थ्य, भगवत प्राप्त करने की सामर्थ्य। आहार हम भी पाते हैं, वे भी पाते हैं, निद्रा हमें भी आती है, उनको भी आती है, भय हमको भी लगता है, उनको भी लगता है, परिवार का वर्धन हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। केवल एक चीज हमको जानवरों से अलग बनाती है, क्या? कि हम सत्संग कर सकते हैं। तो जय कृष्णदास बाबा ने सिद्ध कृष्णदास बाबा को समझाया कि 10 वर्ष गोविंद देव जी की शरण में हुए हैं, पर अनेकों पूर्व से पूर्व जन्म तो काम क्रोध में निकले हैं ना, वो काम कैसे चला जाएगा इतने आसानी से? तब उदाहरण के रूप में उन्होंने एक बात कही कि कोई हरे भरे वृक्ष के पेड़ को काट करके और उसको पानी में डाल दिया जाए और फिर उसके बाद चूल्हे में लगा दिया जाए, आग लगेगी? नहीं लग सकती। एक तो हरा भरा वृक्ष, ऊपर से पानी में धर दिया गया तो गीला हो गया, अब उसमें अग्नि कैसे आ सकती? लेकिन उसी वृक्ष को सुखा दिया जाए, पानी का स्पर्श ना होना दिया जाए, और उसके बाद चूल्हे में लगाया जाए तो अग्नि पकड़ लेती है। ठीक वैसे हम जैसे ही भक्ति में प्रवेश होते हैं उस समय गीले वृक्ष के समान हैं, कितनी भी भक्ति की लौ जलाई जाए जलने वाले नहीं है हम। तब क्या किया जाए? बोले एकादशी व्रत निष्ठा से करते हुए खूब सत्संग करो, खूब कथाएं सुनो, कथाएं सुनकर के गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, तीर्थ यात्राएं, ऐसे करते करते अपने उस आत्मा को सुखाओ, उसके अंदर जितने भी वो तरल पदार्थ हैं उनको सुखाइए। सत्संग करते 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 एक दिन आएगा वो सूख जाएगा, और उसके बाद भक्ति की लौ जब लगाई जाएगी तो वो प्रज्वलित हो जाएगा। बाबा गोविंद देव जी के चरणों में तुम चले तो गए, पर अभी तुमने अंतस्थ की वासनाओं को सुखाया नहीं है। बोले कैसे सुखाऊं? बोले खूब सत्संग करो,
खूब कथाएं सुना करो, महापुरुषों की वाणी सुना करो, और केवल सुनना नहीं, सुनते ही पालन किया करो। ये बालक जो उठ उठ के जा रहे हैं, इनसे हमारी प्रार्थना अब पीछे ही बैठना आओ तो, क्योंकि सबको कथा सुनने में विक्षेप होता है और अब कोई उठना नहीं, जो उठेगा उसको बगल वाले की कसम है। एक तो सबसे आगे बैठे फिर उठ के जा रहे हैं, तो पीछे बैठना चाहिए था। क्या बता रहा था मैं, क्या बता रहा था, कहां था? हाँ, सत्संग करके तन को सुखाओ। तब उन बाबा ने खूब सत्संग किया और सत्संग करते 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 ब्रजमंडल में ही एक गांव में रहने लगे। और उन्होंने अपना नियम कैसे बना लिया, भिक्षा में आटा मांग करके लाते और नीम के पत्ते तोड़ते, आटा में यमुना जल मिलाते और नीम के पत्ते सिलवट्टा पर घिस करके उसकी चटनी बनाते और आटे की लोई बना करके उसको अग्नि में आंच में थोड़ा भून करके और फिर उसमें नीम की चटनी डाल के खाते। खा सकते हो? और ऐसा उन्होंने 35 वर्ष तक किया। 35 वर्ष तक ऐसे पा करके रहते और एकादशी के दिन कुछ भी नहीं पाते। इतना कठोर व्रत किया, इतने कठोर नियम में रहे और केवल कथा सुनते। तब 35 वर्ष बाद जाकर के उनके अंतस्थ की जितनी भी विषय वासनाएं आदि थी वो सब नष्ट हुई। और किशोरी जी के मन में आया और ललिता जी से बोली, ललिता ब्रजमंडल में रहतो भयो भी कोई सुख हो आटो पावे, नीम की पत्ती खावे, मुंह को बड़ो कष्ट होवे, तो या बाबा को जाए करके खूब सामग्री पवाए किया, तभी मैं राजी होंगी। तब ललिता जी गई और रूप बदल करके गई, बाबा से जाए करके बोली, बाबा मेरी मैया ने तुम्हारे काजे सामग्री भेजी है, न पाए लो। बाबा बोले मैं बाहर को कछु ना पाऊं। तो फिर उन्होंने कहा मैं श्री जी को भोग लगाए के लाई हूं। ये सुनते ही तो बाबा प्रसन्न हो गए। बाबा की नेत्रों की ज्योति जा चुकी थी इतने कठोर व्रत करने से। ललिता जी बोली, बाबा तुम्हें दिखे ना है? बोले ना। बोले मैं अपने घर में काजल बनाऊं, लगा दूं आंखन में? बोले लगाए दो। जैसे ही आंखन में लगाई, बोले खोलो। खोल करके देखा तो आपको स्पष्ट दिखने लगा, लेकिन ललिता जी अंतर ध्यान हो गए। तब आप बहुत रोए, समझ गए कि किशोरी जी कृपा कर रही हैं, पर आ क्यों नहीं रही हैं सामने। तब कालांतर में आगे फिर लंबा चरित्र है उनका, फिर यही गोवर्धन में मानसी गंगा में रहे और फिर वहां जाकर के एक समय आने पर इनको किशोरी जी का अनुभव हुआ। सोचो, इन कथाओं को सुनकर के मुझे कभी कभी लगता है कि हमें मिलेंगे श्री जी, हमें मिलेंगे ठाकुर जी, हम पर कृपा करेंगे कभी ठाकुर जी। हमारे अंदर तो सब है। भजन करके नष्ट करना भी हो तो भजन भी कौन सा हम अच्छे से करते हैं, नाम जब भी कौन सा अच्छे से करते हैं। मैंने खुद पे अनुभव किया। अभी हम दत्तधाम में थे, महाराज जी ने नियम दिया 5000 मंत्र रोज करने हैं। करता था तो करते करते कभी कभी झपकी आ जाती, तो फिर अपने आप को उठाते, आंखों में पानी डालता, फिर करता। झपकी क्यों आ रही है? क्योंकि अभी मिलन की उतनी उत्कंठा नहीं है, इसलिए झपकी आ रही है। मन में खुद पे विचार होता था। फिर करते 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 कभी कभी माला हाथ से छूट जाती थी। तो नियम तो ऐसा है कि हाथ से माला छूट जाए तो फिर दोबारा से शुरू करो, पर हम इतने चतुर, मैं अपनी ही बात बता रहा हूं, किसी और की नहीं। हम नीचे से यूं करते, वहीं से जहां यहीं से पकड़ लूं, पकड़ के कर लूं, अब दोबारा से शुरू से करना पड़ेगा। हमको इतना भार क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी मिलन की उत्कंठा नहीं बढ़ी। ये खुद चिंतन में आया और उस दिन हमने गोदावरी जी से प्रार्थना करके कहा कि ऐसे ऐसे अगर मन में भाव है तो मैं जप ही नहीं करूंगा। मेरे को निद्रा की इच्छा हुई क्यों, या मेरे हाथ से माला छूटी तो मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मैं शुरू से करूं, बीच से क्यों? ये उत्कंठा क्यों नहीं आ रही? इतनी कथा गाने के बाद भी उत्कंठा नहीं आ रही, इतनी लाल जी की सेवा करने के बाद भी उत्कंठा नहीं आ रही, इतना वृंदावन में रहने के बाद वृंदावन वृंदावन। आप लोग तो चलो 7 दिन के लिए हम आए तो राधा राधा बोल रहे हो, वृंदावन वृंदावन बोल रहे हो। हम तो, हमारा तो काम यही है, दिन रात कोई मिलने भी आता है तो राधे राधे बोलता है। दिन रात किशोरी जी का नाम गाते हैं, वृंदावन का नाम गाते हैं, जगह जगह कथाएं करते हैं, वृंदावन का यश गाते हैं, लाल जी। फिर भी मन में वो उत्कंठा क्यों नहीं आ रही है? तब ये चरित्र पढ़ा और उस चरित्र से लगा कि अभी तो बहुत सुखाना है, अंदर वो तरल पदार्थ है जो अग्नि को पकड़ नहीं पा रहा है भक्ति की। और वो तरल पदार्थ कैसे जाएगा? खूब सत्संग करके जाएगा। और सत्संग करने का मतलब बैठ के सुनना नहीं, सुनते ही पालन करना। तो हमने नियम क्या बनाया? अभी गृहस्थाश्रम में है, परिवार में है, इतने ज्यादा नियम तो नहीं ले सकते, पर जो भी कथा भक्तमाल जी की, भागवत जी की, मानस जी की पढ़ते हैं, उसमें से जो पालन हो सकती है उसी समय पालन होनी चाहिए, उसी समय लगनी चाहिए, उसी समय से करनी है। धीरे 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 कई अवगुण थे, सबको धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, सब धीरे धीरे शांत करते जा रहे हैं। अभी बताने वाली बात नहीं, हमारे दत्तधाम वाले महाराज जी ने इतना बड़ा फोन गिफ्ट किया हमको, कीपैड वाला इतना बड़ा है वो। हमने निर्णय कर लिया है कि कुछ दिन बाद हम एंड्रॉइड फोन ही बंद कर देंगे, वही चलाएंगे, कीपैड वाला। इतना बढ़िया प्यारा सा फोन है, छोटा सा, उसमें फेसबुक वगैरह कुछ नहीं चलता। लेकिन धीरे धीरे करो, पर करो जरूर। हम धीरे धीरे कर रहे हैं क्या? विषयों की तरफ भाग रहे हैं। धीरे धीरे उनसे बच के आगे निकलो। गृहस्थ आश्रम में भी हैं तो गृहस्थ आश्रम का निर्वहन भी इस भाव से करो कि यह वंश भी आगे बढ़े, तो भगवत भक्तों से ही बढ़े। हमारे घर में धन कमाने वाला या ऐश्वर्य कमाने वाला बालक हो, हे श्री जी आपकी कृपा से, लेकिन
उससे भी ज्यादा आपके नाम को कमाने वाला, आपके यश को कमाने वाला बालक हो, ऐसी भावना। तो थोड़ा थोड़ा सुखाइए अंदर से, ये अभी गीला है मन, इसलिए भक्ति की लौ इतनी जलाई जाती फिर भी नहीं जलता ये। प्रज्वलित हुई मीराबाई, आज तक प्रज्वलित हैं। प्रज्वलित हुए श्री सूरदास, आज तक प्रज्वलित हैं। प्रज्वलित हुए जनाभाई तुकाराम नामदेव, आज तक प्रज्वलित हैं। हम हो ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? सत्संग नहीं है जीवन। वो सत्संग है भी, कथा सुनते भी हैं। आज पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को कितने लोग सुनते हैं? हजारों लोग सुनते हैं, पर उनकी सब सुनते हैं, पर मानता कोई नहीं है। करते वही हैं जो मन चाहता है, करते वही हैं जो बुद्धि चाहती है। मतलब क्या है? हम लोगों की स्थिति ऐसी होगी, कैप्चर तो कर रहे हैं पर लागू नहीं कर रहे हैं, लागू नहीं कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को आपने देखा है जो इकट्ठा करते जाते हैं, बस इकट्ठा ही करते जाते हैं, लगाते कहीं नहीं है। ऐसे लोगों को ही लोभी कहा जाता है, जो इकट्ठा तो बहुत करते हैं पर उसका प्रयोग नहीं करते, उसको लगाते नहीं है। जैसे छोटे बच्चों में, हम लोग भी जब छोटे थे, पेन इकट्ठे करने की, ये भी पेन हमारे पास, ये वाला पेन भी हमारे पास, मीटर वाला पेन आता था, उसमें मीटर चलता था, वो भी मीटर वाला पेन तो आया पर 10 से ऊपर उसके कभी मीटर गया ही नहीं, लिखते ही नहीं थे। तो संग्रह करने की स्थिति तो हमारी बन गई है, पर प्रयोग करने की स्थिति हमारी नहीं बन पा रही, इसलिए भगवत दर्शन हो नहीं पा रहा है। यदि लालसा है, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, जो करते रहो तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। धीरे धीरे करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, पर करो। अंतःकरण शुद्ध करने के प्रयास भी करते रहो। माधवदास जी का चरित्र आता है, श्री जगन्नाथ प्रभु के परम भक्त श्री माधवदास। आप 24 वर्ष की अवस्था में पहली बार जगन्नाथपुरी गए थे। 24 वर्ष की अवस्था में। पहले सदगृहस्थ थे, पत्नी बच्चे सब थे, पर बालक को जन्म देते देते पत्नी पधार गई। आप और ज्यादा परेशान हो गए कि अब इस बालक की रक्षा कौन करेगा। तभी आपने देखा कि वृक्ष के ऊपर से एक अंडा नीचे गिरा और आप देख रहे थे, और वो अंडा जैसे ही नीचे गिरा तो नीचे आकर के सूखे पत्तों के ढेर में गिरा और अंडे का कुछ भी नहीं बिगड़ा। तब माधवदास जी बोले, इस अंडे में विराजमान बालक, उसकी मां भी नहीं है इस वक्त, यहां पे पिता भी नहीं है, लेकिन उसका जीवन है, तो इतनी ऊंचाई से गिर के भी वो बच गया। हम कैसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की रक्षा हम करेंगे? सबकी रक्षा ठाकुर जी करते हैं। जिसका जितना जीवन है उतना वो जिएगा जिएगा जिएगा। अभी हम लोग दत्तधाम में जब गोदावरी में स्नान करते थे तो कहीं कहीं गोदावरी जी का जल बहुत गहरा, हम लोगों ने तैरना ही दत्तधाम में सीखा। अब तो इतना सीख गए हैं कि इतना तो आ गया है कि डूबेंगे नहीं। लेकिन जब वहां पे गुरु जी कभी कभी सिखाते थे तैरना, तो एक दो बालक हमारे ऐसे हैं, वो मास कथा में भी गए, हफ्ता कथा में भी गए, 15 फिर भी तैरना नहीं सीख पाए। तो उनको गुरु जी अंतिम दिन एक बात कह रहे थे, बोले भाई तू तैरने का प्रयास तो कर, हम लोग चारों तरफ हैं, गहराई है, नहीं डूबेगा, हम है ना बचाने को, तब भी नहीं। तो फिर गुरु जी बोले, भाई ये सोच के तैर ले कि जब आनी होगी तो आएगी, अगर मेरे प्राण अभी भी हैं तो मैं चाहे कितने गहरे में चले जाऊं फिर भी बच ही जाऊंगा। और ये बात सत्य है, जब मेरा अंत होना है तभी होगा, चाहे उससे पहले कुछ भी घटना घट जाए, कुछ नहीं हो सकता। तो माधवदास जी इस बात की चिंता में थे कि मेरी पत्नी मर गई, बालक की रक्षा कौन करेगा। तभी वो अंडा गिरा, गिर करके भी फूटा नहीं, पत्ते के ढेर में गिरा। तो माधवदास जी बोले कि इसकी मां भी नहीं, पिता भी नहीं, फिर भी अंडा बच गया। मैं कौन होता हूं चिंता करने वाला अपने बालक की कि मैं इसको बचाऊंगा, मेरे रहने से ये बचेगा, इसकी कोई जिम्मेवारी तो नहीं, जगन्नाथ जी सब देख लेंगे। और बच्चे को परिवार के हवाले करके चले गए। 24 वर्ष की अवस्था में जब जगन्नाथपुरी गए तो केवल नील चक्र का दर्शन किया, जगन्नाथ प्रभु का नहीं। ऊपर विराजमान नील चक्र को देख करके इतना रोए, इतना रोए। क्यों रोए? कि मैंने 24 वर्ष लगा दिए ठाकुर जी के पास आने में। अगर मैं 24 वर्ष नहीं, कम से कम नहीं तो 18 वर्ष पहले, 19 वर्ष पहले भी यहां आ गया होता तो आज ठाकुर जी मिल गए होते। मैं 24 वर्ष गंवाने के बाद यहां पर आया हूं। सोचिए, इतने विरह व्याकुल हुए माधवदास जी कि 4 दिन तक भोजन नहीं पाया। कि मैंने 24 वर्ष पहले मेरे अंदर यह बात क्यों नहीं आई कि मैं आ जाऊं यहां पर। 24 वर्ष लग गए मुझको यहां आने में। और ठाकुर जी उनके इस भाव से इतने प्रसन्न हो गए कि श्री जगन्नाथ जी छोटे बालक का रूप धारण करके गए और प्रसादी लेकर के गए मंदिर से, और जाकर के माधवदास जी को दिया। कहा कौन हो? बोले मैं यहीं का हूं। पुजारी जी को पता चला कि एक कोई भक्त आया है, 4 दिन से भूखा है, तो उन्होंने जगन्नाथ जी का प्रसाद भेजा। माधवदास जी ने प्रेम से प्रसाद पाया। थाल वापस करने के लिए जब मंदिर गए तो पुजारी जी बोले थाल तुम्हारे पास कैसे आया? बोले आपने ही तो भेजा था। बोले अच्छा बताऊं अभी।
चोरी करवाता है मंदिर से और कहता मैंने भेजा था। बोले अरे नहीं, आपने एक बालक के हाथ भेजा था। बोले कोई बालक के हाथ नहीं भेजा मैंने। कौन हो तुम, नाम क्या तुम्हारा? बोले आप मुझे नहीं जानते, मैं एक यात्री हूं, माधवदास मेरा। बोले मैं नहीं जानता तुमको, कैसे आया थाल तुम्हारे पास? माधवदास जी के नेत्र बंद हो गए। बोले ओहो, जगन्नाथ जी आए थे प्रसाद लेकर के, भूखा देख नहीं पाए मुझे, पवा के गए। और तब से श्री माधवदास जी जगन्नाथपुरी से गए ही नहीं। वहीं रहकर के खूब भजन किया, खूब साधन किया, और ऐसी स्थिति हो गई कि जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करने माधवदास जाते। आज जब हम जगन्नाथ जी को देखते हैं तो उछल पड़ते हैं, लेकिन जब माधवदास जी मंदिर जाते थे जगन्नाथ जी उछलने लग जाते थे माधवदास को देख करके। इतना प्रेम ठाकुर जी माधवदास से करते थे। तो स्थिति बने तो सही दर्शन की, और वो कैसे बनेगी? जब तक हमारी कामना में ठाकुर जी नहीं आएंगे, जब तक तड़पेंगे नहीं उनको प्राप्त करने के लिए, तब तक ऐसी स्थिति नहीं बनने वाली है। और वो तड़प कैसे आवेगी? कथाएं सुनो, जो आज्ञा की जाती है उसका पालन करो, जो बातें शास्त्रों में कथाओं में व्यास जी के मुख से निकल आती है, भक्त चरित्र में सुनते हो, उसको तुरंत पालन करना प्रारंभ करो। एक दिन इतना विरह चित्त में होगा। भक्तिमती मीराबाई का एक बहुत सुंदर पद है, दर्श बिन दुखन लागे, दर्श बिन दुखन लागे, दर्श बिन दुखन लागे, दर्श बिन दुखन लागे। ओ जब ते तुम बिछुड़े पिए मुँह से, एक पल आयो नाचे, एक पल आयो नाचे, एक पल आयो नाचे, दर्श बिन दुखन लागे, दर्श बिन दर्श बिन दुखन लागे, दर्श बिन दर्श बिन दुखन लागे, और क्या कह रही हैं भाई साहब? शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, शब्द सुनत शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे। किसी ने कहा तो फिर मत सुना करो, कृष्ण नाम सुनकर के, कथा सुनकर के हृदय यदि इतना तुम्हारा विचलित होता है तो मत सुना करो, ऐसी जगह जाके बैठ जाओ जहां कोई भगवान नाम ना गाया जाता हो। भाई साहब बोली कैसे रहूं? क्यों? मीठे लागे बे, मीठे लागे ओ एक टक टकी पंथ निहारूं, एक टक टकी एक टक टकी पंथ निहारूं, भई क्षमा सीरेन दर्श बिन दुखन लागे, दर्श बिन दुखन लागे। हाँ, ये पद होता है हमारे साथ। दर्शन किए बिना आंखों में दर्द होता है। कब होता है? तो कोई बहुत बढ़िया पिक्चर लगी हो, कोई ना दिखाने जा रहा हो, पिताजी से बोला, बहन से बोला, मित्रों से बोला दिखा लाओ हमको, नहीं बन पा रहा, तो फिर आंखों में दर्द होता है। कोई क्यों नहीं दिखा रहा है हमको? लेकिन भगवत दर्शन के लिए कभी दर्द नहीं होता। अपनी प्रियतमा को देखने के लिए दर्द होता है, अपने प्रियतम को देखने के लिए दर्द होता है। कभी ऐसा हुआ है कि राधा रमन जी नहीं गए हम लोग 6 महीने से, अब व्याकुलता हो रही है, परेशानी हो रही है। सबको नहीं होता, किसी किसी को होता है। मैं सोशल मीडिया देख रहा हूं, मेरे को राधा रमन जी दिख क्यों नहीं रहे हैं? ये व्याकुलता हुई कभी? नहीं हुई।
हमारे परिकर के एक भैया अभी आ रहे थे बंबई से मेरे साथ गाड़ी में, तो अपनी होने वाली प्रियतमा से बात करते आ रहे थे। उनको लगा महाराज जी सो गए हैं, पर मैं जाग रहा था और ये गलती मेरी कि मैं जाग रहा था। वो धीमे धीमे फोन पर गा रहे हैं, एक नदी के दो किनारे, नाम नहीं बताऊंगा कौन थे। और मैं एक आंख, मैंने कहा क्या कर रहे हो? नहीं नहीं महाराज जी कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा तुम क्या गा रहे थे अभी पद? बोले आपका ही तो पद गा रहा था। मैंने कहा फोन चालू था तुम्हारा। महाराज जी आपकी बहू है होने वाली, सुना रहा था। कितनी व्याकुलता रहती है हमको उस संसारी जीव से, उस संसारी जीव की भी कामना रहती है जो जीव कुछ दिन बाद हमको पूछने वाला भी नहीं है। पत्नी से कुछ साल बाद शादी के कहोगे चाय दे दो, पूरे दिन चाय पीते रहा करो, भर लो चाय अपने अंदर ही, मेरे पे और कोई काम नहीं है, चाय 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 चाय। कुछ दिन बाद ऐसे बोलने वाली है वो। लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं बोलेंगे, श्याम सुंदर कभी नहीं बोलेंगे। श्याम सुंदर तो सदा, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो व्याकुलता जो मीराबाई के पद में आप सुन रहे हैं ना, कई लोगों को लगता है ये कैसे हो सकता है, ठाकुर जी के प्रति इतनी व्याकुलता तो आनी होती है। संसार के लोगों में जब हो सकती है, संसार की वस्तु में जब हो सकती है, तो ठाकुर जी में क्यों नहीं? ठाकुर जी जरूरत बने नहीं है इसलिए ठाकुर जी में नहीं होती। संसार जरूरत बन गया है इसलिए हो जाती है। मीराबाई कह रही विरह विथा आसों कहूं सजनी, विरह विथा आसों कहूं सजनी, भई क्षमासी रे, भई क्षमासी रे। ओ मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे, मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे, दुख मेटन सुख दे, दुख मेटन सुख दे, बरस बिन दुखन लागे, बरस बिन दुखन लागे, बरस बिन दुखन लागे, बरस बिन दुखन लागे। मीरा के प्रभु कब, मीराबाई जब कहती हैं तो ऐसा लगता है वास्तव में विरह में गा रही हैं। मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे, मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे, दुख मेटन सुख दे, दुख मेटन सुख दे, दर्श बिना दुखन लागे, दर्श बिना दुखन लागे। दुखता है, आंखें दुखती हैं, कान दुखता है, हृदय दुखता है, पर संसार के लिए दुखता है, ठाकुर जी के लिए। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो। एक बात बोले बंधुओं, विरह प्राप्ति का एक तरीका तो है, क्या? जिस किसी भी भगवत भाव से ठाकुर जी की सन्निकटता का अनुभव होने लगता है, उस भाव का कुछ दिन के लिए त्याग कर दो, कथा मत छोड़ना, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे फिर तो। कथा तो सुनते रहिए, सत्संग तो करते रहिए, पर और जितने भी व्यवहार भाव जिनसे आपको भगवत अनुभव और प्रगाढ़ होता है, कुछ दिन उसको करो मत। मिल रहा है तो भी मत करो। जैसे आप जब चाहते हो वृंदावन पहुंच जाते हो, जब चाहते हो बरसाना पहुंच जाते हो, जब चाहते हो जगन्नाथपुरी चले जाते हो, जब चाहते हो तब पंढरपुर चले जाते हो। कुछ दिन के लिए भले ही मिल रहा हो अवसर तो भी मत जाओ। बंबई में, उल्लासनगर में कोई ऐसा मंदिर है जहां दर्शन करके मन को बड़ी शीतलता का अनुभव होता है, कुछ दिन मत जाओ। केवल और केवल सत्संग सुनते रहो। वो सब क्रियाएं मत करो जिनसे भगवत साक्षात्कार, भगवत अनुभव में तड़पन नहीं होती। कुछ समय के लिए वियोग दो, क्योंकि ठाकुर जी से अगर तुम वियोग मांगोगे, वो तो भाई बहुत खतरनाक वाला देंगे, उनसे मत मांगना। वो तो ऐसा दे देंगे, ऐसा दे देंगे कि बस रोते रह जाओगे। फिर अपने आप ही कर लो।
कुछ समय का वियोग, जैसे वृत्रासुर ने मांगा भागवत में, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। वृत्रासुर कहता है, नाथ मैं रोऊं तो मुझे रोने देना, आना नहीं मेरे पास, मुझे रोने देना, थोड़ा विरह व्याकुल होने देना। और ठाकुर जी के ऐसे भक्तों के चरित्र सुनो जिनसे विरह व्याप्त होता हो, जैसे भक्तिमती मीराबाई का चरित्र सुनो, श्री नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुनो, और श्री चैतन्य चरित्र सुनो। अभी 2 दिन चैतन्य चरित्र चला था दत्त धाम में। कितना विरह होता है, कितनी व्याकुलता होती है। ऐसे करके अपने चित्त में स्वयं विरह का निर्माण कर लो तो बच जाओगे। ठाकुर जी ने कहीं विरह दिया तोड़ देंगे आपको, उनसे विरह की याचना मत करो, खुद कर लो। तो 2 तरीके हैं अपने चित्त को भगवत भक्त बनाने के, या तो जैसे सिद्ध कृष्णदास बाबा ने बहुत तप करके साधन करके रूखी रोटी खाके नीम के पत्ते खाके एकांत में रहकर भजन करके किया, या तो वो है तरीका, या फिर दूसरा तरीका अटपटा है, रोदन। जितना विरह उतना चित्त शांत होगा, उतना चित्त एकाग्र होगा, उतना चित्त ठाकुर जी के अनुकूल बनेगा। पर विरह आज है नहीं भक्तों में, बहुत सरल हो गया, बहुत सहज हो गया। प्रयास कीजिए कि वह विरह, हमको तो विरह बहुत दे रखा है ठाकुर जी ने, महीना महीना 2-2 महीना वृंदावन जाने को नहीं मिलता। जन्म वृंदावन का, परिवार वृंदावन का, सब परिवार वृंदावन में रहता है, पर हमारी कथा सुन के हजारों वृंदावन जा रहे हैं, हमको ही नहीं मिल रहा वृंदावन। इतना ठाकुर जी अपने आप विरह वियोग दे देते हैं। शायद इसीलिए कथाओं में इतने भाव प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वियोगी चित्त है। तो विरह दो। सूत जी महाराज कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदुक्षजे अहैतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रशीदति। सभी प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? यतो भक्तिर अदोक्षजे, अदोक्षज भगवान की अहैतुकी भक्ति करना। अहैतुकी भक्ति किसे कहते हैं? कैसी भी परिस्थिति आ जाने पर उस भक्ति का त्याग ना करना। कैसी भी परिस्थिति आ जाने पर उस भक्ति का त्याग ना करना। जैसे कुम्मन दास जी का एक बहुत प्रसिद्ध चरित्र मैं कहता हूं कथा में, कि उनके एक पुत्र की मृत्यु हो गई, 7 पुत्र थे। तो जैसे कुम्मन दास जी को पता चला कि मेरे एक पुत्र की मृत्यु हुई, तो कुम्मन दास जी बेहोश होकर गिर पड़े। नगरवासी, ग्रामवासी सब लोग बोले, अरे राम राम राम, इतने बड़े भजनानंदी साधक और केवल पुत्र के मरने की खबर सुन के बेहोश हो गए। काय बात का भजन किया इन्होंने, काय बात का साधन किया, अपने पुत्र का मोह नहीं निकाल पाए चित्त से। अरे इनसे बढ़िया तो हम हैं, हमारे घर का कोई सदस्य मर जाए तो हम रोएंगे, बेहोश तो हम नहीं होते। इतना बड़ा भजन साधक कुम्मन दास, और पुत्र की मृत्यु की बात सुन के मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब ये बात गोसाई श्री विठलनाथ जी को पता चली, तो गोसाई जी मुस्कुरा के बोले, पुत्र की मरने की बात सुन के मूर्छित नहीं हुआ है वो। तो बोले वो इसलिए मूर्छित हुआ है कि पुत्र मर गया, अब 13 दिन तक सूतक लग गया, अब 13 दिन तक मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा, श्रीनाथ जी को नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मूर्छित हुआ है वो। बोले अरे आप तो बात बना रहे हैं। बोले रुको दिखाता हूं। मूर्छित अवस्था में कुम्मन दास जी, कोई पानी डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस समय कान में जाकर के कहते हैं, गोसाई जी तू चिंता मत कर, मंदिर की एक खिड़की खोल देंगे, भीतर भले ही मत आना, वहां से ठाकुर जी का दर्शन कर लेना। इतना सुनते ही उठ बैठे जग करके और बोले, पुत्र की क्रियाएं करो, जो अंत्येष्टि होनी वो सब क्रियाएं करो। समझ में आई बात? कैसे कैसे प्रेमी हैं ठाकुर जी के। पुत्र मर गया फिर भी भगवत प्रेम कम नहीं हुआ। हमारे महाराष्ट्र में गोरोबा काका जो मटका बनाते थे मिट्टी का, और उनका छोटा सा बालक पैरों के नीचे आ गया। कथा सुनी है आपने? गोरोबा काका, पत्नी ने आकर के कहा कि मैं बालक तुम्हारे हवाले छोड़ के गई थी। वो कीर्तन में ऐसे मग्न हुए, कीर्तन कर रहे थे, मिट्टी दबा रहे थे चरणों से, छोटा बालक घुटमुन घुटमुन पैरों के नीचे आ गया। लेकिन आप कीर्तन में इतने मग्न थे कि नहीं पता चला बालक की मृत्यु हो गई। लेकिन भगवत भक्ति नहीं छोड़ी, ठाकुर जी का भजन नहीं छोड़ा। कई संसारवादी लोग मेरी इस बात को कहकर के, बात को सुनकर के बहुत प्रोपेगेंडा बना सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप सह लोगे? दुनिया को ज्ञान दे रहे हो व्यास मंच में बैठ के, खुद के जीवन में अगर कुछ हो जाए सह लोगे? हमसे तो सहने की पूछना ही मत, हम बहुत सह लेते हैं और बहुत सहना जानते भी, इससे ज्यादा भी सह सकते हैं। ठाकुर जी के पास अभिमान में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बात यहां चल रही है कि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, चित्त में वह प्रेम नहीं घटना चाहिए जो ठाकुर जी के प्रति है, वो नहीं घटना चाहिए। उसे अहितुकी भक्ति कहते हैं। और ऐसा प्रेम ठाकुर जी से करने वाला, उसके लिए सूत जी कह रहे हैं
वही व्यक्ति का परम धर्म है। यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यह आत्मा संप्रषेदते। अहेतुकी भक्ति करो, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, ठाकुर जी का त्याग नहीं। सुदामा चरित्र क्यों सुनते हैं? भोजन के लाले पड़ गए, घर में रहने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं, बच्चों को खिलाने के लिए साधन नहीं, लेकिन अयम ही परमो लाभो, सुदामा जी कहते हैं, उत्तम श्लोक दर्शनम। उनके लिए वो कष्ट है ही नहीं। संपदो नैव संपदा विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। वास्तव में विपत्ति कोई विपत्ति नहीं है। पैर में लग गई, सिर में लग गई, कान में लग गई, हृदय में लग गई, पेट में लग गई, कोई भी पीड़ा हो गई या परिवार में कुछ हो गया, ये विपत्ति नहीं है। बहुत धन मिल गया, करोड़ों का फायदा हो गया, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई, ये मिल गया, ये संपत्ति नहीं। तो ठाकुर जी को भूल जाना, इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं, और ठाकुर जी की हमेशा याद बने रहना, इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं हो सकती। चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, ठाकुर जी को आप भूलते नहीं हो तो आप सबसे बड़े संपत्तिवान हो। आपसे बड़ा कोई संपत्तिवान नहीं है, ठाकुर जी को नहीं भूलते। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। बहुत अच्छी बात है। क्या? हमारे द्वारा एकादशी व्रत किया गया, हमारे द्वारा गिरिराज जी की परिक्रमाएं की गई, हमारे द्वारा वृंदावन के दर्शन किए गए, बद्रीनाथ, जगन्नाथ धाम, द्वारिका धाम, श्री पंढरपुर धाम, श्रीनाथ धाम, ये सब किए गए। खूब बड़े बड़े यज्ञ किए गए, अनुष्ठान किए गए, ब्राह्मणों के सत्कर्म किए गए, लेकिन इन सबको ठाकुर जी ने स्वीकार किया। इसका क्या प्रमाण है? आपके द्वारा किए गए सत्कर्म ठाकुर जी ने स्वीकार किए हैं और ठाकुर जी आपके सत्कर्मों से प्रसन्न हैं, इसका क्या प्रमाण है? तो यहां कहते हैं विश्वक्सेन कथासु यः, भगवान की कथा में रुचि होना, ठाकुर जी की कथा में मन लगना। ध्यान से सुनना, ठाकुर जी की कथा में मन लगना, ठाकुर जी की कथा में रुचि होना। जैसे व्यास जी कहें कि अब आज की कथा विश्राम, आगे कथा कल कहेंगे, तो मन में बड़ी घबराहट हो जाना, अब कैसे निकलेंगे 12 घंटे, 24 घंटे बाद कथा सुननी है, 24 घंटे कैसे निकलेंगे। इस प्रकार कथा के प्रति व्याकुलता चित्त में रहना, ये इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा किए गए समस्त सत्कर्म, व्रत, अनुष्ठान सब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। समझ में आई बात? ठाकुर जी की आपके प्रति स्वीकृति का प्रमाण है सत्संग में रुचि होना।